आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के लिए कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है शिक्षा और लगन। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है एक गांव के लड़के से जो कि कमाने के लिए शहर आया था। जिस गांव से वह आया था उस गांव में उसके माता पिता रहते थे। वह अपने माँ बाप की सेवा करना चाहता था, सो घर के खर्च में हाथ बटाने के लिए शहर आया था। शहर में वह आया तो था, मगर उसकी रुचि पढ़ाई में बचपन से न थी। वह बिल्कुल पढ़ा लिखा न था, जिस वजह से मेहनती होने के बावजूद उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दिन उसे एक दफ्तर से बुलावा आया। वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी खाली थी। वह उसी दिन दफ्तर गया। लोग उसकी बातों से प्रभावित भी हुए, मगर वह पढ़ा लिखा नहीं होने की वजह से अपने ही नौकरी के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर न कर पाया। वह नौकरी उसे नहीं मिली। निराश होकर उसने घर लौटने का फैसला किया। रास्ते में वहाँ एक बाजार पड़ता था। वह रास्ते से जा ही रहा था कि उसकी नज़र एक फल के ठेले पर पड़ी। ग्राहकों की वजह से उस ठेले के कुछ सेब जमीन पर गिर गए थे। वह उस ठेले के पास गया और उन्हें उठाकर ठेले पर रखने लगा। उस ठेले का मालिक उसी ठेले पर बैठा था। उसने उस लड़के से उसके बारे में पूछा। उस लड़के ने अपनी सारी आपबीती सुनाई कि वह कैसे शहर आया और पढ़े लिखे न होने की वजह से उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। उस ठेले का मालिक एक वृद्ध व्यक्ति था। उसने सोचा कि यह लड़का ईमानदार है, तभी तो इसने ठेले से नीचे गिरे सारे सेब उठाकर वापस रख दिए। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि उसकी सेहत ठीक नहीं रहती। अगर वह रोज़ उसे फल बेचने के लिए सहायता करेगा तो उसे वह प्रतिदिन 100 रुपये की राशि प्रदान करेगा। उस लड़के ने सोचा कि वह गांव से इसीलिए तो शहर आया है। पैसे कम थे, मगर करने को और कोई उपाय न था, तो उसने इस काम के लिए हाँ कर दी। कुछ सालों में ही उस लड़के की ईमानदारी और मेहनत से उस वृद्ध व्यक्ति में उसके दिल में जगह बन गई। अब वह वृद्ध और बूढ़ा हो चला था और वह अक्सर अपने बिस्तर पर लेटा रहता था। एक दिन उस ठेले के मालिक ने उस लड़के को अपने पास बुलाया। वह लड़का अब काफ़ी बड़ा हो चुका था। उस वृद्ध ने कहा कि मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। तुमने जो मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, इसके बदले मैं तुम्हें वह फलों का ठेला और गोदाम सौंप रहा हूँ। आज से उस पर तुम्हारा अधिकार है। उस लड़के ने अपना काम जारी रखा, मगर उसे इसमें कोई खासा मुनाफा नहीं होता था और जो वह रुपए पाता था बस किसी तरह से उसका गुजारा हो पा रहा था। वह अपने माता पिता को भी कोई खासी रकम नहीं भेज पा रहा था। एक दिन उसने सोचा कि वह मंडी से फलों की अधिक से अधिक पेटियां लाएगा, क्योंकि मंडी काफ़ी दूर थी और खर्च काफ़ी लगता था, जिसकी वजह से सभी फल विक्रेताओं को कोई खासा लाभ नहीं होता था। उसने वह ठेला बेच दिया और कुछ रकम उधार लेकर मंडियों से ज़्यादा फलों की पेटियां खरीद लाया और बाज़ार में बेचने लग गया। ज़्यादा फलों की पेटियां खरीदने की वजह से उस मंडी से कम लागत में वह मिल गई और बाज़ार के विक्रेताओं को मंडी की लागत में बाज़ार में ही पेटियां मिलने लगी। सो सब उसी से फलों की पेटियां खरीदने लगे। उसकी कमाई अच्छी होने लगी। उसने शादी कर ली। अच्छे रकम कमाने की वजह से उसे एक पढ़ी लिखी जीवन साथी मिली। वह अक्सर मंडी से ज़्यादा पेटियां खरीद लाता, जिसकी वजह से फलों के खराब होने का खतरा बना रहता।
उसकी पत्नी ने उसे एक छोटी फलों की फैक्ट्री खोलने को कहा ताकि वह ऐसी हानियों से बच सके। उसने काफ़ी धन इकट्ठा कर रखा था, तो अपनी पत्नी के कहने पर एक फैक्ट्री खोल ली। उसका धंधा समय के साथ और बढ़ता गया और वह फैक्ट्री काफ़ी बड़ी हो गई। उस फैक्ट्री का सारा काम उसकी पत्नी देखती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे पैसे से भरा बैग बैंक में जमा करने के लिए दिया, मगर वह हस्ताक्षर न कर पाया। उस बैंक के मालिक ने कहा कि आप इतने बड़े फैक्ट्री के मालिक हैं और आप हस्ताक्षर नहीं कर पा रहे। उसने कहा कि अगर मुझे आज हस्ताक्षर करना आया होता तो मैं किसी ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड होता। कहानी शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यह ज़रूरी नहीं कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं वह जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकते, मगर कहानी में वह फैक्ट्री उसकी पत्नी चला रही थी क्योंकि वह पढ़ी लिखी थी और कागजात के सारे काम करने में सक्षम थी। इसलिए हम सबको विद्या ग्रहण करनी चाहिए ताकि आगे चलकर हमें ऐसी परेशानियां न झेलनी पड़े और न पढ़े लिखे होने की वजह से हमारा कोई फ़ायदा न उठा ले। आशा करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।